मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है वो किडनी के स्ट्रक्चर जो था और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहा था ना, उसको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने में लास्ट टॉपिक आपका जो है जो भी है वो नेफ्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब नेफ्रॉन क्या होता है तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो किडनी होती है हमारी राइट और लेफ़्ट किडनी, तो ये कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है जिनको कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, जो स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है उसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। अब ये नेफ्रॉन का क्या कहानी होती है कि किडनी को जब दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ये किडनी है, इसको जब हम दो पार्ट में अगर मैं कह दूं कि दो पार्ट इसके क्या क्या हैं, तो आउटर पार्ट हो गया आपका कॉर्टेक्स और जो इनर वाला पोर्शन होता है उसको मेडुला कहा जाता है। और किडनी का जो यूरेटर है वो यहीं से ओरिजिनेट होता है, तो इसको हाइलम कहा जाता है। ये यूरेटर है, किडनी से निकल के आया है। तो यूरेटर यहाँ पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको मेडुला कहते हैं, मेडुला में ओपन होता है। और ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको पेल्विस कहा जाता है। ठीक है, ये तो किडनी के नेफ्रॉन की कहानी हो गई। अच्छा, अब जो ये नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इस तरीके से सी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बुमन कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे की तरफ ओरिजिनेट होता है, नीचे की तरफ जाता है, ये वो ट्यूब्यूल होती है, इसको रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। रीनल क्यों ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किडनी को जो है वो रीनल भी कहा जाता है। ये जो किडनी है इसको हम रीनल भी कहते हैं, इसी वजह से हर जगह रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कार्पसल्स, रीनल आर्टरी ये सब यूज़ किया जा रहा है ना। तो रीनल ट्यूब्यूल का मतलब क्या हो गया कि ये जो नीचे की तरफ पोर्शन जा रहा है वो, तो जो पहले नीचे की तरफ जाएगा उस पहले वाले पोर्शन को पीसीटी कहा जाता है। फिर ये यू शेप का जो बना हुआ है इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ठीक है, और यू शेप का बनने के बाद ये जो ऊपर की तरफ यू शेप जा रहा है उसको डीसीटी कहा जाता है। और ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। और इसके ये जो चारों तरफ है, ये जो आपका नेफ्रॉन, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। ठीक है, यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है, यहीं पे सारा कुछ होता है। और एक चीज़ और आप जान लें कि ये जो बुमन कैप्सूल था, यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरीज का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन बता रही थी मैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो होता है ये गोल सा स्ट्रक्चर सी शेप का है, इसको बुमन कैप्सूल कह दिया। यहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा बना होता है जिसको क्या कहा जाता है, इन कैपिलरीज के गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो ये गुच्छा है और ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आपका ये नेफ्रॉन और इसके बारे में कि नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इसी को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और नेफ्रॉन जो होता है मिलियंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं, ईच किडनी ऑफ मैन में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे क्या लिखा हुआ है, लेंथ वगैरह दी हुई है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 4 पार्ट होते हैं, वुमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपका कि ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रही थी ना कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो कैसे होता है देखें। अभी मैंने बताया कि कप शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको वुमन कैप्सूल कहा जाता है, कहा गया नहीं। उसके बाद इसके अंदर देखें कुछ चीज़ें आई हुई हैं, ये उसको क्या कहा गया, ग्लोमेरुलस कहा गया। अब दोनों को मिला करके क्या कहा जाएगा, दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको, पीसीटी और डीसीटी। तो जो वुमन कैप्सूल के बाद ये वाला पोर्शन है उसको पीसीटी कहा, उसी के सामने वाला पोर्शन जो होता है वो डीसीटी होता है। लेकिन ये इतना पोर्शन होता कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टेक्स क्या होता है, ये जो किडनी है 2 पार्ट में डिवाइड है, ये कॉर्टेक्स है और ये वाला पोर्शन जो है वो मेडुला है, ये वाला। तो कॉर्टेक्स में जो है आपके इतनी सारी चीज़ें किडनी की नेफ्रॉन की होती हैं। और जो लूप ऑफ हेनले था जो नीचे की तरफ था, देखें डिसेंडिंग, मतलब नीचे की तरफ पाइप आ रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग। और जो यू शेप का जो स्ट्रक्चर बन गया है उसी को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लेकिन ये होता कहाँ पे है, ये मेडुला में होता है। मेडुला क्या होता है कि किडनी जो है वो 2 चीज़ से मिलकर के बनी हुई है, 2 पोर्शन में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर जो होता है मेडुला उसका होता है। तो ये मेडुला में कौन सा पोर्शन होता है, ये लूप ऑफ हेनले यहीं पे होता है। ठीक है, अच्छा, अब फिजियोलॉजिकल एक्सक्रीशन। अब क्या कह रहा है कि आप जो ये नेफ्रॉन है उसका फंक्शन क्या होता है, ये नेफ्रॉन है ये क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके कि अल्ट्रा किडनी जो है क्या क्या काम करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन होता है। ठीक है,
तो ये तीनों फंक्शन जो है वो किडनी के हैं। अच्छा भाई, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ब्लड की क्लियरिंग होती है, ठीक है। जब ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है ना, वो जब ग्लोमेरुलस में जाती हैं, ठीक है, तो इसी में यहीं पे फिल्टरेशन होता है, ठीक। तो जो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कैपिलरीज़ की वॉल में जो ब्लड प्रेशर, ये जो कैपिलरीज़ है इसमें ब्लड ही तो फ्लो हो रहा है, तो एक प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे जब ब्लड फ्लो होता है तो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है ना, इसके लिए फिल्ट्रेशन हो जाता है। जैसे कि ये ग्लोमेरुलस था, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज़ हैं, इसमें प्रेशर के साथ फ्लो हो रही हैं, तो ये सब यहाँ सब फिल्टर हो जाता है सारा कुछ, ठीक है। और ये जो ब्लड जा रहा है वापस, वो तो फ्रंट आर्टेरियोल है, वापस लेके जा रही है, तो जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे फ़िल्टर हो गया, आ गया वापस, जो वेस्ट था और जो अच्छा था वो वापस चला गया, ठीक है। तो यहाँ ऐसे फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कंटेन्स वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयरन एंड यूरिया, ये सारी चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में पूछता है कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये जो सी शेप का बना हुआ है वुमन कैप्सूल, यहाँ पे आकर के कैपिलरी मिली और यहाँ पे गुच्छा बना लिया और वापस चले गई, तो ये जो पोर्शन बना हुआ है इसी को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो पाता है। किस चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है, वाटर का होता है, ग्लूकोज का होता है, अमाइनो एसिड का होता है, आयंस का होता है एंड यूरिया का होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का होता है, ठीक है। जब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल थी, ये जो रीनल ट्यूब्यूल थी, ये सारी कहाँ गया, ये जो पाइप बना हुआ था वुमन कैप्सूल के बाद नीचे की तरफ आया था, वही तो रीनल ट्यूब्यूल थी। तो बहुत सबसे यहाँ पे फिर जाकर के रीएब्जॉर्प्शन होता है दोबारा। जो कैपिलरीज़ इसके चारों तरफ लगी हुई थी, जैसे ये देखिए कैपिलरीज़ कहाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ था, कहाँ गया, देखिए ये जो फिगर है ना, तो इसके चारों तरफ जो है ऐसे कैपिलरीज लगी होती है, वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो लूप ऑफ एनले है, इसमें जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगी ना, तो जो कैपिलरीज हैं कुछ अगर उसमें चीज़ें और चाहिए उनको, तो वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्ब में पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि माइक्रोविलाई होती है वहाँ। माइक्रोविलाई क्या होती है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती हैं। लास्ट में क्या रहा है, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में क्या होता है कि अनवांटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं कैपिलरी से डायरेक्टली इनटू रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं कैपिलरीज से बाहर निकल के आते हैं, वो डायरेक्टली रीनल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसी को रीनल ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कैसा तरीका होता है कि गेटिंग वेस्ट मटेरियल इनटू यूरिन, ये एडिशनल तरीका होता है वेस्ट मटेरियल को यूरिन में ले जाने का, ठीक। तो यानी कि किडनी जो है वो 3 तरीके से अपना काम करती है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड हो गया आपका ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, कि बॉडी में प्रॉपर वाटर का और आयनिक बैलेंस बनाए रखने को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ये काम कैसे हो जाता है भाई, ये एक हार्मोन की वजह से होता है जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है और ADH कहा जाता है। इसकी वजह से ये ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस हो पाती है। ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है कि वाटर और यूरिन का प्रॉपर आयनिक बैलेंस होता है इन बॉडी में, ठीक है। अच्छा, अब क्या नीचे क्या लिखा हुआ है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलता है, ये जो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के आता है, जो आपके स्कल में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड के पास, ठीक है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, ये सब आपके माइंड का पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है आपके, तो वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है, तो वो रिलीज़ करती है ADH हार्मोन को, वैसोप्रेसिन जिसको कहा जाता है। तो वो जी क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं, वो वाटर और आयन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन जो होता है 45 मिनट्स में क्लीन कर देता है हमारी बॉडी ब्लड को, ठीक। और एक एवरी डे जो होता है नेफ्रॉन 6 कप यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, वाटर एंड यूरिया, ठीक। ये याद करने वाली चीज़ है आपकी।